भगवान ने समझाया धृतराष्ट्र को, कहा कि देखो ये 100 पुत्र तुम्हारे कौरव, ये 5 पांडव, ये सब बराबरी के तुम हो। बराबरी का सबका हक भी है, अधिकार भी है, हक भी है, तो बांट के खाओ। ऐसे क्यों आप ही अकेले खाते हो? संतों ने कहा, होता न रखे अकेला न खाए, देवे दिलाए खुदाए रजाए। रखे भी नहीं खाए भी नहीं, खावे और खवाए तो और प्रभु देता है, लेकिन जो रख लेता है और खाता भी नहीं खवाता नहीं तो वो शरीर के लिए भार हो जाता है। इसलिए संत लोगों को देखो ना, संत के पास जो कुछ आता है भिक्षा का आता है, फल भी अन्न भी वस्त्र भोज, तो संत बांट के खा लेते हैं, इसलिए उनका भार नहीं बनता है। देखो ना, संत अब बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जितना खाना है उतना मांग लिया, ले लिया, खा लिया, चल दिया, बंधते नहीं है। जो संपत्ति के, धन के, मान के और अभिमान में अपने बंधे रहते हैं तो उन्हीं का जन्म मरण भी होता रहता है और फिर दुख भी होता है। जन्मना मरना ही दुखों का कारण है। सबसे बड़ा दुख तो है, देखो सबके सामने ये जीवात्मा गर्भ में रहता है 9-10 मास, तो मल मूत्र और अग्नि जैसे तपती है, ऐसे तपे हुए स्थान में रहता है। उसका नाम कुम्भी पाक है। तो उसमें विनय करता है कि अब प्रभु इस बंधन से हमें छुड़ा दो, मुक्त कर दो, तो मैं आपका सिमरन भजन करूँगा। फिर प्रभु की माया को देख करके भ्रम जाता है और फिर भ्रमजाल में पड़ करके प्रभु को भूल जाता है। ये जो भी प्रभु की माया है ना, बुलाने वाली है, भटकाने बहकाने वाली है। तभी तो संतों ने कहा, महापुरुष गुरु नानक साहब कहते हैं, भूलनहार की बीनती सुनहु गरीब निवाज, जो हो पूत कपूत है बहुरी पिता को लाज। कहा जी देखो प्रभु, जो हमसे भूल हो जाए, आप भूलने वाले हैं हम, तो आपसे विनय है कि आप बचाओ, आप अपने चरणों में लगाओ, अपनी शरण में रखो। तो देखो ना, कहा कि जो संत समागम में आ जाता, बाबा नानक ने कहा, संत शरण में जो पड़े सो जन उधर निहार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी होता। हाँ, कि बाबा नानक ने कहा कि संत की निंदा करने वाला बार बार जन्मता और मरता है और नरक भोगता है। तो कहा कि बचना चाहता है तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, धन द्वारा सुध लक्ष्मी पापी के भी हो। धन और संपत्ति तो पापियों की भी होती है। और दुर्योधन क्या कहता था कि मैं पांडवों के एक सुई की नख भी नहीं देंगे। अब भगवान ने उनको पांडवों को पांडव बहन भवन बना करके इंद्र की जो महल थी इंद्रलोक दिल्ली में, वो दिया किसको? पांडवों को। और जब पांडवों की महल को देखा दुर्योधन और उसका आकार प्रकार देखा, सुंदर दृश्य, उसमें व्यवस्था, तो घबरा गया। कहा जी देखो, मैं तो कुछ नहीं देना चाहता था इनको, नहीं प्रभु ने कितना बड़ा इनको महल बना के दे दिया। जो संपत्ति जो स्वर्ग में थी वो वहाँ थी, क्योंकि इंद्र का भवन था वो, और वो भगवान ने पांडवों को दिया। इंद्र से कहा कि अर्जुन तुम्हारा पुत्र है, ये तुमको देना पड़ेगा। इंद्र ने कहा जो जैसी आज्ञा प्रभु। तो इंद्र ने जो है कुबेर को भी कहा और आज्ञा दिया कि सब संपत्ति देना इनको, सब भंडार जो है इनको देना है पांडवों को। तो देखो, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बंका कर सके जो जग बैठी हो। भगवान ने कुबेर भंडार ही उन्हीं को दे दिया। किनको? पांडवों को। दुर्योधन चकित हो गया भवन को देख करके, संपत्ति। चलने लगा तो देखा कि सूखे धरती में पानी है
अब पानी यहाँ है वहाँ सूखी है। तो चलने लगा तो तृप्ति ने कहा कि अंधे का अंधा ही होता है। जैसे धन और संपत्ति राज में युधिष्ठिर कहता है कि सब प्रभु की है, और देखो दुर्योधन का पिता कहता सब कुछ मेरी है, दुर्योधन कहता सब मेरी है। तभी भक्तों ने कहा मेरी मेरी करते राजा मर गए, दुर्योधन से भाई लक्ष्मी काहू की ना भाई। मेरी मेरी करते करते राजा लोग मर गए। भगवान जब दुर्योधन मरने लगा ना, मारने लगा उसने, भीम ने उसको, तो भगवान ने कहा ये तू कहता था ना ये सब मेरी है, ये धन राजश्री संप्रदाय सब कुछ मेरा है, अब तेरा कहाँ है? भगवान ने कहा ये चलती बखत न तेरा न मेरा। दुनिया का गुलाम कहे दौलत मेरा, और चलती बखत न तेरा न मेरा। अब तुम सब कुछ छोड़ दिया, हमने अब तेरा मेरा कुछ नहीं रहा। धृतराष्ट्र को भगवान ने कहा था धृतराष्ट्र सारा झगड़ा दुख का कारण तू ही है, कि तुम्हारे सब पुत्र ये पांचों पांडव जो संपत्ति के लिए धन के लिए लड़ते मरते हैं, ये सब उसका कारण तू ही है। और भगवान ने तो कहा कि इनको 5 गांव दे दो, पांडवों के 5 है, आज भी उनका नाम है 5 गांव का, पानीपत, सोनीपत, बागपत, अखंडवा प्रस्थ। ये इंद्र उन्हीं का है, पांडवों का दिल्ली इंद्रप्रस्थ है। तो भगवान ने कहा ये 5 इनको दे दे। उसने कहा ये सुई की नख भी नहीं देना। जब मरने लगा तो भगवान ने कहा सुई का नुक तो दूर रहा, तू सर्वस्व दे दिया। तो इसलिए सूटे की संपत्ति यहीं का यहीं पर, तुम्हारे कमर में न धेला रहेगा, रे मने 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न झक्का झमेला रहे। भगवान राम जब अयोध्या में राज करते थे तो सनक सनंदन सनातन कुमार आए भगवान के राजधानी में राम भगवान से मिलने के लिए। भगवान उठ करके सिंहासन छोड़ के उनका स्वागत किया। सनक सनातन सनातन कुमारों का वो 5 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं और दिगंबर रहते हैं जैसे बालक रहता है। तो उठ के भगवान ने स्वागत किया। तो भरत ने कहा ये प्रभु ये संत लोग जो हैं आपके सन्मुख आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपको नमस्कार करने के लिए। भगवान ने कहा जी नहीं, ये हमें दर्शन देने आए, इन्होंने हमें बताने आए हैं कि कहीं सुख संपत्ति में मैं भूल ना जाऊं अपने आप को, अपनी माया से मैं आप ही ना भ्रम जाऊं, इसलिए बताने के आए हैं। तो भगवान ने कहा संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण न गाई। भगवान राम ने कहा देखो संतों की महिमा वेद पुराण शास्त्रों ने गाया, संतों की महिमा अपार होती है तो वेद पुराण ने गाया। तो भरत ने कहा जे संतों की महिमा प्रभु अपने मुख से कहा। तो भगवान ने कहा देखो संतों की महिमा जो है वेद पुराण शास्त्रों ने गाया है, तो मैं क्यों नहीं कहीं इनका कहूँ, तारीफ क्यों न करूँ। तो बोले जी इनका स्वभाव क्या है संतों का। कहा जो संत सहाई दुख परहित लागी, परहित हैं तू असंत अभागी। भगवान राम ने कहा संत लोग जो है दूसरे के लिए दुख उठाते हैं और सहन करते हैं, जो असंत लोग होते हैं वो दूसरों को दुख कष्ट देते हैं और अपने आप का धरती का भार बने रहते हैं। तो देखो न संत तो है बुंद घात सही गिरी कैसे,
खल के बचन संत सह जैसे मूसलधार वर्षा हो। ये पहाड़ नहीं घबराते, बर्दाश्त करते हैं। उसी प्रकार दुनिया की निंदा अपमान का संत लोग बर्दाश्त करते हैं, निंदा को भी अपमान को भी। जैसे धरती सहन करती है, सबको उठाती है, पापियों को भी, दुष्टों को भी और सज्जन भक्तों को भी भार सबको उठाती है। इसी प्रकार संत लोग भी सबका भला चाहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है। तुलसीदास जी ने लिखा, निज परिताप दरवही नवनीता, पर दुख दरवही संत पुनीता। कहा जे देखो, नवनीत कहते हैं मक्खन को, वो सूर्य के प्रताप से अग्नि की तरह पिघल जाता है, लेकिन संत लोग तो जो है दूसरे के दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो संतों की महिमा तो अपार कहा। बाबा नानक ने कहा, संत का निंदक माँ हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। इस संत का निंदा करने वाला हत्यारा और पापी है, और संत के दूषण देने वाला वो बिगड़ हो जाता है, कोढ़ी हो जाता है। संत का निंदक आधे बीच से टूट जाता है। संत का निंदक के कहीं थाम नहीं मिलता है, बैठने का जगह भी नहीं। क्यों नहीं? कि संत का अपमान करना, संत की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। संत की बड़ाई नहीं कर सकता, महिमा नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, तो निंदा भी नहीं करना चाहिए। तो कहा, तभी कहा जो संत की निंदा करने वाला महाहत्यारा है, पापी है और पृथ्वी का भार है। क्योंकि भगवान ने कहा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म होने लगता है, पाप अन्याय होने लगता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेके पृथ्वी का भार उतारते हैं। 100 बार संतों ने सवारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुखों और कष्टों की बेटारी सारी दुनिया। 100 बार भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा, अवतार लिया और संतों को सुखी किया, भक्तों को, और दुष्टों का संहार किया। तो तुलसीदास जी ने कहा, इनके संग सदा दुखदाई, भूली न संगत करिए न काबू। दुष्टों को कहा ये संग नहीं करना चाहिए। इनके संग सदा दुखदाई, जिमि कपिला घाल ही हरहाई। हरहाई कहते हैं जो दूसरे का खेत खाने वाली गौ। आप खेत खाती है, दूसरे में जो कपिला सज्जन गौ उसको भी ले जाती है, तो आप तो भाग जाती है, उसकी मार पड़ती है। जो शरीफ सज्जन है उसकी मार। ऐसे दुष्ट लोग आप गए और घाल ही आनही को, जो कहूँ सद मर्दा मार्ग प्रतिपाल है। सतमार्ग पर चलने वाले, सत्कर्म करने वालों को भी दुष्ट लोग ले जाते हैं, आप ही जाते हैं। इसलिए कहा, इनके संग सदा दुखदाई, भूली न संगत करिए न काहू। दुष्ट का संग भूल के नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव ही है दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, और आप भी दुखी रहना। इसलिए संत शरण में जो पड़े सो जन उद्धारनिहार। जो संत की शरण में आ जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। भगवान ने कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। करोड़ करोड़ जन्मों का अपराध पाप जो मेरे शरण में आ जाता है, उसका भी मैं पापों का नाश करके और उसका उद्धार करता हूँ, जो मेरे शरण में आ जाता है। देखो, अपने कुटुंबी और भाई बंध को सबको त्याग करके विभीषण प्रभु की शरण आ गए, क्योंकि उसने बहुत बार कहा रावण से, कहा जे भैया रावण, तुम किसके साथ बैर कर रहा है? ये स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा विष्णु अवतार लेके राजकुमार के रूप में आए हुए। ये सीता जगत जननी माता है, तुम अन्याय कर रहा है, अच्छी बात नहीं। उसने कहा, जा तुम
लात मार के उसको त्याग दिया। किसको? विभीषण को। कहा जिसकी बड़ाई करता है उसी के साथ जा मिल जा। विभीषण ने छोड़ के चल दिया। तो मंत्री ने कहा क्यों विभीषण तुमको क्यों जाता है राजकाज? बोले राज से हमें निकाल दिया भाई, तो अब क्या करूं? अब तो प्रभु की शरण जाऊंगा। तो बंदरों ने, सुग्रीव बंदरों के राजा ने कहा ये क्या पता, ये दुश्मन का भाई है, भेद लेने आता है। भगवान ने कहा ये भेद लेने भी आ रहा हो तो भी कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं, आने दो, ले आओ, मान सम्मान कर। भगवान की शरण ले आए तो उसने कहा ये देखो प्रभु, हमने अपने भाई बंध कुटुंब का त्याग करके आपकी शरण में आया। तो भगवान का शरण पड़े ही राखे शर्मा, नानक जन जान दासन के दसना। जो प्रभु का दास है, सेवक है, जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करते हैं। देखो गुजरात के भक्त थे नरसिंह भगत। नरसिंह भगत का स्वभाव था जो भगवान की भक्ति करना, भगवान के भक्त संतों का संग करना, लेकिन उसकी भाभी नहीं चाहती थी, उसका अपमान करती थी और भाई से भी कराती थी। लेकिन उसने, नरसिंह ने छोड़ा नहीं, उसने संतों का साथ करता रहा, सत्संग करता रहा। तो उसको घर से निकाल दिया, उसके बेटे बेटियों की शादी करना था। तो भगवान स्वयं सावल शाह बन करके उनकी आकर के हुंडी दिया, और संतों को जो दक्षिणा देते थे भगवान सावल शाह बन कर दक्षिणा दे। तो भगवान तो देखो ना, अपने भक्तों की रक्षा कहीं भी हो, किसी देश प्रदेश में हो, अच्छे देश हो, अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, कहीं भी हो, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। करहूँ सदा तिन की रखवारी, निमि बालक ही राखी महतारी। और जैसे माता बालक को पता नहीं है सर्दी का, न गर्मी का, न भूख का, न प्यास का, तो माता करती है रक्षा, उसको भूख से भी, प्यास से भी, सर्दी गर्मी से भी बचाती है। ऐसे भगवान कहते हैं मैं भी अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, सदा हमेशा करता रहता और करता रहूँगा। देखो ना, मारना चाहा हिरण्यकश्यप प्रहलाद को, उसको थंबे में बांध दिया, पहले का समुद्र में डुबाया, अग्नि में जलाया, पहाड़ से गिराया, थंबे में बांध गया तो भगवान थंबे से प्रकट हो गए और प्रहलाद की रक्षा, प्रहलाद को उबारा और हिरण्यकश्यप को मारा। तो देखो ना, कहीं भी भगवान का प्रेमी भक्त कहीं भी किसी देश प्रदेश में रहेगा तो उसकी भगवान रक्षा करते। और सभी रावण के पुत्र पौत्र, रावण के सेना संपत्ति का सबका संहार कर दिया भगवान ने। तो किसको दिया? विभीषण को। सब राज काज विभीषण को। विभीषण ने कहा नहीं प्रभु, मंत्री ने ये सब आपका है। भगवान ने कहा ये नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये तुम्हारा ही है, तुम देता हूँ। सुग्रीव को, बाली को मारा भगवान ने, और मार करके राज को उसको दिया सुग्रीव को। तो सुग्रीव को भगवान ने रक्षा भी करी और राज भी दिया। तो भगवान देखो ना, हमेशा भक्तों की रक्षा करते आए। राज से, काज से निकाल दिया था किसको? विदुर भक्त को, दुर्योधन। वो जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे और व्यास की आसपास में रहे। तो भगवान विदुर को खोज के मिले जंगलों में, पहाड़ों में। हाँ, उसको खोज करके मिले। और भूख लगी, दुर्योधन ने बहुत सुख सुविधा दिया था, छोड़ दिया। और किसके पास चले गए? विदुर के जाके साग खाया मांग के। अब विदुर के पास रहे। दुर्योधन का राजकाज और संपत्ति और महल मकान सब छोड़ दिया। तो देखो ना, प्रभु तो भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, अभाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार।
जो प्रभु के शरण रहता है और उसका भरोसा करता है और उसकी भरोसे रहता है, तो प्रभु तो गर्भ में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। प्रभु तो तीनों लोक में 14 भुवन 7 द्वीप में कहीं भी होगा, उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, प्रभु का जो भरोसा करता है और उसकी भरोसे रहता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। दुखी वो होता है जो प्रभु से विमुख होता है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई। प्रभु से विमुख हुए, जबरदस्ती भाई की संपत्ति रावण ने ले लिया था कुबेर का, उसका विमान भी और लंका भी, लेकिन वो संपत्ति फिर भी भगवान भक्तों को ही देते। भाई उसके थे कुबेर, उनको दे रखा था सोने का लंका अम्मा पुष्प विमान भी। रावण ने जबरदस्ती लिया, लेकिन फिर अपने उसी के भाई को दे दिया, विभीषण को। तो प्रभु तो है सदा सदा करहूँ सदा तिन की रखवारी, अजिम बालक ही राख महतारी। जैसे माता बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। हाँ, भरोसा हो तब, विश्वास हो तब, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, आते ही बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव की लह विषय। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। आप प्रभु बिन विश्वास नहीं तो भगवान की कृपा भी नहीं होती। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, बंदो शंकरऊ भवानी शंकरऊ श्रद्धा विश्वास रूप। मैं श्रद्धा रूप जो पार्वती है उसकी वंदना करता हूँ, और जो दया के सागर हैं भगवान शिव की वंदना करता हूँ, जो भक्ति के विश्वास के भंडार है। तो जिस पर कृपा करेंगे उसकी भक्ति शंकर जी, भगवान शंकर जिस पर कृपा कर दें वही भक्ति कर सकता है, वही भक्त बनता है। भगवान शंकर जिस पर कृपा करे उसी का भगवान उद्धार भी करते हैं। देखो ना, तो शरण में जो प्रभु की रहता है तो सब दुखों से कष्टों से बच करके प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है। और जो प्रभु से विमुख होता रहता है तो जन्मता मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान शंकराचार्य ने कहा, बार बार जन्मना मरना, माता के गर्भ में जाके बसना, ये सबसे महान दुख है प्रभु। इसलिए मैं आपसे विनय करता हूँ, पाहिनाथ आप रक्षा करो, अपनी शरण रखो। तो देखो, शरण में जो प्रभु की रहता है तो प्रभु सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जिन सज्जनों ने, भक्तों ने, संतों ने उसके भरोसे रहे तो भगवान उनकी संतों की भी, भक्तों की भी, सज्जनों की भी रक्षा करते आए हैं। अभी भी कलयुग है तो भी करेंगे। कलयुग में तो सबसे अच्छा है, क्योंकि और युगों में, सतयुग में बड़े बड़े तप करना पड़ता था, जप करना पड़ता था, और बहुत से बड़ी बड़ी यज्ञ करना पड़ता था, और प्रभु को समर्पित होकर शरण होते थे। तो कलयुग में तो कहा जे प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा धन है। तभी कहा जे प्रभु का नाम का जो धन है वो और धन समाप्त हो जाएगा, जो प्रभु के नाम धन रूपी जो संपत्ति कभी समाप्त नहीं होती। हाँ सर, देखो गीत गाते हैं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन की विषयों को विषय हटाते चलो, ख्याल आएगा कब उनको कभी ना कभी, पास पाएंगे उनको कभी ना कभी। राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कहूँ का दीनानाथ की भनक पड़ेगी। जो प्रभु का नाम लेता है, भरोसा रखता है, तो कभी तो प्रभु कृपा करते ही है। और जब कृपा कर देते हैं, जन्म मरण से भी छुड़ा देते हैं, दुख कष्टों से भी बचा देते हैं। इसलिए प्रभु की शरण रहना चाहिए, हाँ, प्रभु का भजन करना चाहिए, विनय करना चाहिए। मुझे उठत सोवत जागत शरण तुम्हारी, सत्य कहो प्रिय वचन विचारी। सोते जागते उठते बैठते नाम, असुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम। जो अमृत है वो क्या है? प्रभु का नाम, और सुखों का भंडार है। इसलिए जो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते प्रभु का नाम लेता है
तो सबसे बड़ा धन खजाना है। नाम धन खजाना सबसे है जो कभी समाप्त नहीं होता है, और कितना भी धन हो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु से विनय करना चाहिए कि प्रभु हमें कृपा करो और नाम जपाओ, अपने शरण रखो। जो मुझसे भूल हो तो भूलनहार की विनती सुनो गरीब निवाज, जो हो पूत वो कपूत हैं बहुर पिता अकेला। कहा जब भूल हुई हो, गलती हो गई हो, तो आप पिता हो, माता हो, हाँ बंधु सखा भी हो, आप ही रक्षा करने वाले हैं। क्योंकि हम तो भूलने वाले हैं, लेकिन आप रक्षा देखो ना। गई बहोरी गई हुई बीती हुई कौन थी? अहिल्या। गई बहोरी अहिल्या जो थी वो पति के शाप से पत्थर हो गई थी, तो भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श करा दिया। विश्वामित्र ने उसका उद्धार करके पति लोक में भेज दिया। तो भगवान तो गए बीते को भी उठा लेते हैं, गिरे को भी उठाते हैं, पड़े हुए को भी जगाते हैं। इसलिए प्रभु का जो ध्यान करता है, अभिनय करता है और कहता है प्रभु हमारी जो बुद्धि मलिन हो, पाप से या बुद्धि भ्रष्ट भी हो, तो आप अपनी कृपा करके, अपनी दया करके निर्मल बनाओ, अपनी शरण लगाओ। क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, आमोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण से भगवान ने कहा, विभीषण जो मन पवित्र हो करके आमन से लगन से जो मेरा नाम लेता है वो मुझे प्रिय है। अछल कपट से मेरे साथ जो व्यवहार करता है उसको मैं नहीं तो कोई भी नहीं रक्षा करता। त्रिलोकी में कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर। देखो इंद्र का पुत्र था जयंत, बुद्धि उसकी मलिन हो गई, भ्रष्ट। माता सीता के चरणों में चोंच मार के भागा। अब भगवान ने देखा उसको सिंह का धनुष बना करके मारा उस बाण से, तो तीनों लोक में भागा, कोई नहीं बैठने कहा, कोई ने रक्षा की। काहू बैठन कहा न वो ही, राख को सकहीं राम कर द्रोही। पिता के पास इंद्रलोक में गया, 7 लोक 14 भुवन सब जगह घूमा। किसी देवता, किसी दैत्य दानव, किसी ऋषि मुनि महात्मा, किसी ने उसको नहीं। तो नारद जी को दया आई, संत दयालु होते हैं ना। नारद तीसा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत जो होते हैं उनका चित्त पवित्र होता है, अकोमल दिल होता है। तो देखा जे भाई जयंत भागने से काम नहीं चले, अब तो प्रभु की शरण में चला जा और तेरी कोई नहीं रक्षा। तो प्रभु की शरण में आया, कौए के रूप में था, तो भगवान ने एक नेत्र उसका ले लिया और छोड़ दिया। आज भी देखना कौए जो होते हैं ना, एक ही नेत्र से देखते हैं। एक नेत्र भगवान ने उस कौए के रूप में आया था ना जय, ले लिया। उसके शरण में आने से उसको रक्षा मारा नहीं। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, प्रभु चाहे तो करोड़ दुखों से, कष्टों से, आपत्तियों से बचा सकते हैं, और प्रभु ना चाहे तो कितना भी युक्ति करो, कितना भी अच्छी व्यवस्था बनाओ, व्यवहार बनाओ, और कहीं भी रहो, काल नहीं छोड़ना, काल मार देगा। क्योंकि काल तो सबको मारना ही उसका काम है। काल से बचना मुश्किल है, इसलिए काल से जो छूटना चाहता है तो काल उसको नहीं मारता है। किसको? जो प्रभु की शरण। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, माल न बंका कर सके जो जग बैरी हो। सारी दुनिया बैरी हो के विरोधी हो जाए, लेकिन जिसकी प्रभु रक्षा करें उसको कोई नहीं मार सकता। इसलिए प्रभु की शरण रहना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। और लालच लोभ से भगवान नहीं खुश होते हैं, भगवान तो प्रेम से होते। भगवान ने कहा, लोग को कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति भजन नहीं होई। भक्ति भजन करे कोई शुरुआ, जाति वर्ण कुल खोई। वो अहंकार नहीं रखते, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ,
सबको त्याग करके जो प्रभु का भजन करता है तो उसकी रक्षा प्रभु करते हैं। इसलिए प्रभु का नाम लिया करो, उठते बैठते चलते खाते पीते। कलयुग में सबसे बड़ी समाधि, सबसे बड़ा जप तप, सबसे बड़ा दया दान है प्रभु का नाम। इसलिए प्रभु का नाम लेते रहो, आनंद से रहो, ले आओ आरती करो और फिर सबको भोजन प्रसाद दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्